क्या आप जानते हैं कयामत के दिन कुछ लोगों का माल एक जहरीले सांप की शक्ल में उनके गले में डाल दिया जाएगा और वो सांप उनसे कहेगा, मैं ही तुम्हारा माल हूं, मैं ही तुम्हारा खजाना हूं, मैं तेरी वही दौलत हूं, मैं तेरा वही खजाना हूं बिना ज़कात का। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सच्चाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात अदा नहीं की, कयामत के दिन उसका माल एक जहरीले सांप की शक्ल में उसके गले में डाल दिया जाएगा। हदीस सहीह अल बुखारी 1403। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि ये इंसाफ और माशरती अदल का मुकम्मल निज़ाम है। इसीलिए इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में ज़कात को भी रखा गया है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अल्लाह के सिवा किसी को माबूद न मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। हदीस सहीह अल बुखारी 8। ज़कात दरअसल माल की पाकीज़गी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उनके माल में से ज़कात ले लीजिए ताकि आप उसके ज़रिए उन्हें पाक और साफ कर दें। सूरह अत-तौबा आयत 103। यानी जब इंसान ज़कात देता है तो उसका माल कम नहीं होता बल्कि अल्लाह उस माल को पाक करता है और उसमें बरकत अता फरमाता है। आमतौर पर ज़कात 40वां हिस्सा होती है यानी 2.5%। अगर किसी इंसान के पास 1 लाख रुपए हों तो उसे सिर्फ 2,500 रुपए ज़कात देनी होगी। लेकिन ज़कात हर इंसान पर कब फर्ज होती है? रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास 200 दिरहम हो और उन पर 1 साल गुजर जाए तो उनमें ज़कात है। हदीस सुन्नन अबू दाऊद 1573। यानी उस वक्त के 200 दिरहम आज के हिसाब से लगभग 52 तोला चांदी के बराबर है। और जब इतना माल हो जाए और उस पर पूरा 1 साल गुजर जाए तो ज़कात फर्ज हो जाती है। कुरान में साफ बताया गया है कि ज़कात किन लोगों का हक है। ज़कात तो सिर्फ फ़कीरों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, ज़कात के काम करने वालों के लिए है, गुलामों को आज़ाद कराने के लिए है, कर्जदारों की मदद के लिए है, अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों के लिए है। सूरह अत-तौबा आयत 60। यानी ज़कात उन्हीं लोगों को दी जाती है जो सच में ज़रूरतमंद हों, न मस्जिद की इमारत को, न मदरसे की बिल्डिंग को, बल्कि इंसानों को। हाँ, अगर कोई गरीब इंसान हो, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो या मदरसे का तालिब इल्म, तो उसे ज़कात दी जा सकती है। और क्या ज़कात सैयद को दी जा सकती है? नहीं, सैयद को ज़कात देना जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सदका मोहम्मद और उनके घर वालों के लिए हलाल नहीं है। हदीस सहीह मुस्लिम 1072। यानी अहले बैत के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं। लेकिन अगर कोई सैयद गरीब हो तो उसकी मदद ज़रूर करें, मगर ज़कात से नहीं बल्कि हदिया से। तो याद रखिए, ज़कात सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये आपके माल को बचाती है और शायद क़यामत के दिन आपको भी बचा ले।